मैंने सोच लिया था कि पापा का पूरा सच जान के रहूंगी और फिर अपनी माँ को पापा से आज़ादी दिलवा दूंगी। आर्यन अंकल ने मुझसे वादा किया था कि वह हर वक्त मेरी मदद करने को तैयार रहेंगे। मेरी माँ बिल्कुल मेरे जैसी थी। मैं उम्र में 15 साल की थी, लेकिन नान नक्श से बिल्कुल अपनी माँ की तरह दिखती थी। अगली रात मैंने खुद ही अपनी माँ को नींद की दवा देकर सुला दिया और खुद अपनी माँ की चादर ओढ़कर पापा के कमरे में चली गई। पापा के कमरे में एक छोटा सा बल्ब जल रहा था। पापा अंधेरे की वजह से मुझे मम्मी समझ बैठे थे। मेरी खुशनसीबी थी कि कृतिका आज खुद चलकर मेरे कमरे में आई है। पापा बहुत ही खुशी से कहते मेरे करीब आए, मेरे कंधों से पकड़कर अपने बराबर में बैठा लिया। पापा के बराबरी में बैठे मेरा शरीर कांप रहा था। मैं नहीं जानती थी कि उससे आगे मेरे साथ क्या होने वाला है, लेकिन आज मैं पूरा सच जानना चाहती थी। पापा बहुत मोहब्बत से कहने लगे, कृतिका बेटी जवान हो रही है। ये कहकर तुम मुझसे इस कदर दूर हो गई है कि मुझे जबरदस्ती तुझे अपने कमरे में बुलाना पड़ता है। मेरा भी तो कुछ हक है तुम पर। मैं मानता हूँ कि हमारी बेटी जवान हो रही है, लेकिन वो इतनी छोटी भी नहीं है कि उसे यह ना समझ हो कि माँ बाप एक कमरे में एक साथ रहते हैं। तू सारा दिन काम करके थक जाती है। चल अब सुकून से मेरे साथ सो जा। मैं तुझे अपने करीब देखकर खुश हो जाता हूँ। पापा को अंधेरे की वजह से मेरा चेहरा नजर नहीं आ रहा था और पापा ने खुद ही मुझे अपने तकिए पर लेटा दिया। वह बहुत आहिस्ता आहिस्ता मेरे कान के करीब होकर बातें करने लगे। वह कह रहे थे कि अपनी आमदनी का कुछ हिस्सा उन्होंने जमा कर लिया है, जिससे वह मेरी शादी करेंगे। उसके बाद जो कुछ पापा ने कहा वो सुनकर मेरे होश उड़ गए थे। वह कह रहे थे कि मैं जानता हूँ कि आर्यन ने एक बार फिर हमारे घर का रास्ता देख लिया है, लेकिन कृतिका मैं तुझे बता दूं कि वो इंसान ठीक नहीं है और ना ही उसकी नीयत अच्छी है। पहले भी एक बार वो तुझे बर्बाद करने की कोशिश कर चुका है और अब तो हमारे घर जवान बेटी भी है, इसलिए तो एहतियात का दामन थाम के रखना। पापा को अभी तक मालूम नहीं हुआ था कि मैं मम्मी नहीं बल्कि उनकी बेटी हूँ। पापा बहुत आहिस्ता से मेरे बालों में हाथ फेर रहे थे और कुछ ही देर बाद पापा को नींद लग गई। काफी देर तक मैं दमे साथ थे पापा के पास लेटी थी, लेकिन पापा तो बहुत गहरी नींद सो चुके थे। मैं खामोशी से उठकर कमरे से बाहर निकल आई। पापा ने कुछ भी ऐसा नहीं किया था जिससे मुझे कुछ भी समझ आता, इसलिए आर्यन अंकल और मम्मी को लेकर मेरे दिल में बहुत से सवाल पैदा हो चुके थे। अगली सुबह पापा रोजाना की तरह थे और उनका चेहरा ऐसे था जैसे मम्मी के साथ रात गुजारने के बाद हुआ करता था। मैं खामोशी से पापा का जायजा ले रही थी, लेकिन मुझे पापा के रवैये में कोई बदलाव नजर नहीं आया था। स्कूल से वापसी लौटी तो घर के बाहर ही आर्यन अंकल की गाड़ी खड़ी हुई थी। मैं हमेशा दूर से सलाम करके घर में आती थी, लेकिन आज मैं चोरों की तरह दबे पांव घर में घुस गई। मम्मी और आर्यन अंकल मेरे कमरे में एक साथ बैठे बातें कर रहे थे। उन्हें मेरी मौजूदगी का एहसास नहीं था। जो कुछ मैंने अपने कानों से सुना वह सुनकर मेरे होश उड़ गए। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि वो सच जिसे जानने के लिए मैं बेताब थी वो इस कदर भयानक है। मम्मी आर्यन अंकल से कह रही थी कि मैंने अपनी गुड़िया के दिल में उसके बाप के खिलाफ पूरी तरह नफरत का बीज बोया है और अब वो दिन दूर नहीं है जब मेरी बेटी अपने बाप के खिलाफ खड़ी हो जाएगी। वो बुढ़ा जबरदस्ती मुझे अपने साथ इस रिश्ते में बांध के रखा हुआ है, लेकिन अब मैं आज़ादी चाहती हूँ। वह मुझे कमरे में लेकर जाता है और मुझसे बात करते करते ही सो जाता है, लेकिन जैसे ही मैं बाहर निकलती हूँ तो अपना हुलिया खुद ही खराब कर लेती हूँ। मैंने गुड़िया के दिल में ये बात अच्छी तरह बिठा दी है कि उसका बाप मुझ पर जुल्म करता है। एक दिन तो मैंने खुद ही अपनी कमीज का आस्तीन तक फाड़ डाला। मैं चाहती हूँ कि जब मैं उस बुढ़े से आज़ादी की बात करूँ तो मेरी बेटी मेरी ढाल बन जाए और मुझे अपनी गुड़िया को छोड़कर उसके घर से ना निकलना पड़े। गुड़िया तो दुनिया को मेरी बेगुनाही और अपने बाप के जुल्म की दास्तां सुना देगी और मैं गुड़िया को लेकर तुम्हारी जिंदगी में शामिल हो जाऊंगी। आर्यन अंकल हंसते हुए कहने लगे कि हाँ, मैंने गुड़िया से भी कह दिया है कि उसे जब भी मेरी मदद की जरूरत होगी मैं चला आऊंगा। मम्मी आर्यन अंकल से कहने लगी कि पहले की तरह तुम मेरे साथ बेवफाई ना करना। एक बार पहले भी तुम मुझे बीच रास्ते में छोड़कर चले गए थे। उस वक्त मेरे पति ने मुझे माफ करके अपनाया था। आर्यन अंकल मेरी माँ के हाथ पकड़कर कहने लगे कि मैंने बहुत मजबूरी में तुम्हारा हाथ छोड़ा था, क्योंकि मेरे घर वाले इस बात के बिल्कुल खिलाफ थे कि मैं एक शादीशुदा औरत से रिश्ता करूं, लेकिन अब मुझे रोकने वाला कोई नहीं है।
मैं पूरे दिल से तुम्हें और तुम्हारी बेटी को अपनाऊंगा। बस गुड़िया को किसी भी तरह यह सच पता ना चले कि उसका बाप जालिम नहीं बल्कि हम उसे जालिम साबित करना चाहते हैं। गुड़िया ही है जो हम दोनों को एक करवा सकती है। मम्मी और आर्यन अंकल को यकीन दिला दिया था कि सब कुछ वैसा ही होगा जैसे उन दोनों ने सोच के रखा है। वो दोनों हंसते हंसते थक चुके थे और मेरे कदमों तले जमीन निकल गई थी। मेरी माँ सिर्फ मुझे ही नहीं बल्कि मेरे बाप को भी पूरी तरह धोखा दे रही थी और वह मेरे बाप के घर में बैठकर एक दूसरे आदमी के साथ मिलती थी और नए रिश्ते की बातें कर रही थी। मुझे पापा की बात याद आ गई कि आर्यन ने पहले भी हमारा घर उजाड़ने की कोशिश की थी। मैं बहुत कुछ जान चुकी थी, इसलिए कमरे के अंदर दाखिल हो गई। मुझे देखकर मम्मी और आर्यन अंकल चौंक उठे, लेकिन थोड़ी देर में उन्होंने अपने पे काबू पा लिया। आर्यन अंकल ने मेरी तरफ चॉकलेट बढ़ाई। मैंने चॉकलेट पकड़ने के बजाय मम्मी की शक्ल देखी और सख्त लहजे में मम्मी से पूछा कि आपको मुझे बताना पड़ेगा कि आखिर आपको वापस से क्या मसला है। मम्मी जान चुकी थी कि उनके झूठ की पोल खुल चुकी है, इसलिए बिना झिझके मम्मी ने मुझे सारा सच बता दिया। मम्मी शादी से पहले अंकल से मोहब्बत करती थी, लेकिन आर्यन अंकल ने उनसे शादी करने के बजाय दुबई जाकर नौकरी करने लगे और मम्मी की मोहब्बत को छोड़कर अपना कैरियर चुन लिया। बचपन की मोहब्बत में अपना रंग कच्चा ना होने दिया और मम्मी के दिल में आर्यन अंकल की मोहब्बत का रंग बसा रहा। मम्मी के घर वालों ने मम्मी के लिए पापा को पसंद कर लिया। मम्मी जवान और खूबसूरत थी, जबकि पापा उम्र में 10 साल बड़े थे और पापा सांवली शक्ल सूरत के मालिक थे, जबकि आर्यन अंकल हैंडसम थे। मम्मी के लिए पापा का रिश्ता घर वालों की मर्जी से थी और मम्मी ने अपने घर वालों की जबरदस्ती पर पापा से शादी तो कर ली, लेकिन वो कभी पापा के दिल में अपना न पाई। जबरदस्ती का ये रिश्ता मम्मी के लिए किसी बोझ की तरह था, लेकिन मम्मी इस रिश्ते को किसी तरह चला रही थी कि तभी शादी के 1 साल के बाद ही मैं माँ की गोद में आ गई थी। मम्मी की शादी के 8 साल बाद आर्यन अंकल दुबई से कुछ दिन के लिए वापस आए तो उनके दिल में मम्मी को देखकर एक बार फिर से जज्बात जाग उठे। मम्मी भी बचपन की मोहब्बत और अपने जज्बात के हाथों मजबूर होकर आर्यन अंकल से चुपके चुपके मुलाकात करने लगी। लेकिन कुछ ही दिनों में यह बात माँ की बड़ी मम्मी को पता चल गई और उन्होंने सारे खानदान में मेरी माँ की इज्जत को उछालना शुरू कर दिया। पापा माँ से सच्ची मोहब्बत करते थे, इसलिए उन्होंने मम्मी को बदनामी से बचा लिया और इस सारी बातों को झूठा साबित कर दिया। जब पापा ने मम्मी का साथ दिया तो सारा खानदान अपने आप ही खामोश हो गया। बड़ी मम्मी के हाथ मेरी माँ तो ना आ सकी, लेकिन उन्होंने आर्यन अंकल पर सख्ती की और उन्हें जबरदस्ती वापस भेज दिया। मोहब्बत का जोश जंग की तरह बैठ गया था। उसे 1 साल पहले आर्यन अंकल ने दोबारा जिंदा कर दिया। अंकल हमेशा के लिए इंडिया आ गए और एक बार फिर तो मम्मी के पीछे दीवाने हो गए थे। मम्मी को तो पहले ही दिन से पापा पसंद नहीं थे, हमारे हालात भी कुछ खास अच्छे नहीं थे, जबकि आर्यन अंकल के पास दुबई का पैसा था और मम्मी के लिए पापा को छोड़ना कुछ मुश्किल नहीं था। लेकिन दिक्कत ये थी कि पापा मुझसे भी बहुत मोहब्बत करते थे और मम्मी भी मेरे बगैर नहीं रह सकती थी, इसलिए मम्मी ने जानबूझकर यह सारा खेल रचाया और मेरी नज़रों में पापा को गलत साबित कर दिया। मम्मी हमदर्दी बटोरकर मुझे अपने साथ ले जाना चाहती थी, इसलिए हमारे सामने पापा को जालिम साबित किया और खुद मुलजिम बनकर रहने लगी। इतने साल से मैं यही सोच रही थी कि पापा तो कभी ऊंची आवाज में हमसे बात तक नहीं किए, फिर वो बंद कमरे में माँ पे जुल्म कैसे कर सकते हैं। मैंने माँ से साफ साफ कह दिया कि अगर आपको उनके घर जाना है तो आप जा सकती हैं, लेकिन मैं अपने भोले भाले और वफादार बाप को नहीं छोड़ सकती। आर्यन अंकल जो पहले ही मम्मी को 2 बार छोड़ चुके हैं, मम्मी उनसे ना जाने कैसे तीसरी बार उम्मीद लगाकर बैठी थी। मुझे आर्यन अंकल की आंखों में आज पहली बार अपने लिए सिर्फ और सिर्फ ख्वाहिश दिखाई दी थी और मैं जान गई थी कि उस ख्वाहिश को पूरी करने के बाद मम्मी उनके किसी काम की नहीं रहेगी। मम्मी ने मुझे आगे के सुहाने सपने दिखाकर इस बात के लिए मजबूर किया कि मैं उनके साथ चल पड़ूं और पापा को छोड़ दूं, लेकिन मेरे लिए पापा को छोड़ना इतना आसान नहीं था और मेरे लिए मेरे पापा ही सब कुछ थे। अगर मेरे सामने सारा सच न आता तो शायद मैं कुछ गलत फैसला कर बैठती, लेकिन भगवान का शुक्र है कि मैंने अपनी आंखों में सब कुछ देख लिया था और कानों से सुना था। लेकिन मम्मी अंकल के साथ जाने के लिए राजी थी, लेकिन जब आर्यन अंकल ने देखा कि मैं किसी तरह उनके काबू नहीं आऊंगी और ना ही मम्मी के साथ चलूंगी, तो एक बार फिर मम्मी से अपनी राह जुदा करके मम्मी को छोड़ गए थे। मम्मी को पता चला कि आर्यन अंकल मम्मी के लिए नहीं बल्कि मेरे लिए हमारे घर के चक्कर काट रहे थे। वो बहुत ही चालाक और मक्कारी इंसान थे। उन्होंने मेरी माँ की मोहब्बत को पूरी तरह अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करने की सोच रखी थी। मम्मी को जब एहसास हुआ कि जज्बात की धारे में बहकर वो कितना बड़ा नुकसान करने जा रही थी,
अगर मम्मी और मैं उनके साथ चले जाते तो वो मेरी इज्जत को एक बार फिर वैसे ही पामाल करते जैसे बड़ी मम्मी ने मम्मी की इज्जत की धज्जियां बिखरने की कोशिश की थी। न जाने कौन सा अच्छा काम हम दोनों माँ बेटी के काम आ गया था कि हम आर्यन अंकल के चुंगल से निकल गए थे। रात को पापा घर लौटे तो मम्मी ने खुद ही पापा के लिए खाना मंगवाया और अपना बिस्तर भी पापा के कमरे में लगा दिया। पापा खुशी देखने के लायक थे। पापा सच में मम्मी से बहुत मोहब्बत करते थे और ये उनकी मोहब्बत ही थी जो वो मम्मी की गलतियों को आज तक नज़रअंदाज करते आए हैं। इतने सालों में पहली बार मम्मी को अपनी गलतियों का एहसास हुआ था और उन्होंने पापा को दिल से अपनाया था। अगली सुबह पापा और मम्मी हंसते मुस्कुराते कमरे से बाहर निकले थे और मेरे दिल को एक ठंडक का एहसास हुआ था।